Good morning, students. Welcome again. We are doing plant kingdom. So we have done the three kingdoms, that is fungi, Monera, Protista. Now it's time to study gymnosperms, which comes under the plant kingdom. And the fifth one we will study tomorrow, that is angiosperm. Now gymnosperm. What is gymnosperm? Gymnosperm बच्चे वो plants होते हैं जिनमें जो there is a presence of seeds but not the fruits. वहाँ पे फ्रूट नहीं लगते बट देयर इज ओनली प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. अब इसकी जनरल करेक्टर्स हम पढ़ेंगे. तो जनरल करेक्टर इसके क्या रहेंगे? सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने इसकी स्पीशीज़ हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये कौन से प्लांट्स होते हैं. द प्लांट्स विद नेक सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स. अब इसका जो ओरिजिन था बच्चे वो ऑलमोस्ट 256 मिलियन ईयर अगो हुआ था. दैट इज़ ड्यूरिंग बिफोर द जुरासिक एरा. जुरासिक एरा मतलब जिस टाइम क्या था, जुरासिक ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है ये. नाउ मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट. नाउ ओनली 900 लिविंग स्पीशीज आर देयर. उस टाइम जब इसका एरा था उस टाइम ये जो जिम्नोस्पर्म थे ये डोमिनेंट थे ऑल ओवर द अर्थ. मतलब हर तीसरा स्पीशीज़ क्या होता था, जिम्नोस्पर्म का प्लांट ही होता था. बट नाउ एज इट इज़ इसकी डोमिनेंस धीरे धीरे ख़त्म हुई. एंजियोस्पर्म्स आ गए, उन्होंने सारी अर्थ को डोमिनेट कर लिया. तो अब इसके प्रेजेंटली सिर्फ 900 लिविंग स्पीशीज़ ही बचे हैं, जिसमें से भी क्या है बच्चे, आउट ऑफ दैट 500 जो है वो कॉर्निफेरस मतलब जो पाइन ट्रीज होते हैं उसकी वेराइटीज़ हैं. अब जो ये प्रेजेंटली जो जिम्नोस्पर्म है वो मोस्टली कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं? दे आर डोमिनेंट इन हिली रीजन्स. जहाँ पे थोड़ी सी भी हिली एरिया होगा वहाँ पे आपको पाइन ट्री मिलेगा मैक्सिमम. जो भी प्लेन एरियाज़ होंगे वहाँ पे पाइन ट्रीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि ये मोस्टली कोल्ड एरियाज़ में ग्रो करना प्रेफर करते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर आपको दें हम, तो कौन से जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली ग्रो करते हैं हिली हिमालयन रीजन्स पे? स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, सीडर हो गया, साइकस हो गया. ऐसे ही कुछ और वैराइटीज़ भी इसकी रहती हैं. फॉर यू दिस मच इज़ ओनली इनफ बिकॉज यू इन योर सिलेबस यू हैव टू डू ओनली जनरल करेक्टर्स. तो हम वन बाय वन बेसिक करेक्टर्स इसके पढ़ते जाएंगे. मोस्टली आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 मार्क पे, राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन या राइट डाउन 2 करेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स या वाई जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, बहुत डिटेल्ड या कुछ ऐसा नहीं आएगा. दैट्स वाई वी आर considering here to do only characteristics. Now second one we have to discuss, that is habitat. हैबिटेट जो होता है बच्चे, अब इसका क्या रहता है, मोस्टली पेरिनियल्स मतलब सालों साल, बहुत साल तक ये एक प्लांट जो होता है वो ज़िंदा रहता है. क्योंकि बिकॉज इट्स ऑल प्लांट्स आर ट्री, वो श्रब्स और हर्ब्स तो है नहीं जो एनुअल होंगे या बाइनअल होंगे, 1 या 2 साल रह के ख़त्म हो जाएंगे. ये क्या होते हैं, पेरिनियल्स, बहुत साल तक ज़िंदा रहते हैं. सेकेंड थिंग, जीरोफाइटिक कंडीशंस में बच्चे ये सर्वाइव कर सकते हैं. जीरोफाइटिक कंडीशंस में इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि जीरोफाइटिक, अब जो हिमालयन हिल्स होती हैं, हाई हिल्स होती है, वहाँ पर पानी तो एज इट इज़ कलेक्ट रहता नहीं, और जो बारिश होती है वो भी बहुत कम होती है. ठीक है, या तो स्नोफॉल रहता है या ऐसे, इसलिए वो उसकी जो नीडल्स होती हैं, जो पाइन्स होते हैं वो कैसे होती हैं, सॉरी लीव्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, नीडल लाइक होती हैं टू कंजर्व वाटर. ठीक है, और बाहर से वैक्सी कोटिंग होती है ताकि उसमें से क्या हो, उसमें से कुछ लॉस ना हो जाए वाटर का. दैट्स वाई दे आर लाइक दैट. सो एवरग्रीन रहते हैं. अब आपने देखा होगा, आप हिमालयन में जाओ, जैसे अब हम हिमाचल में रहते हैं तो कभी भी शिमला वगैरह साइड जाओ तो हमेशा एवरग्रीन रहता है. क्यों? वहाँ पे पाइन ट्रीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं. इसमें कभी इसका लीफ मतलब पतझड़ की तरह पूरा लीफ फॉल नहीं होता है. ठीक है, अगर कोई लीफ सूख गया तो वो गिर जाएगा, उसकी जगह न्यू राइज हो जाएगा. ऐसा कोई सीज़न नहीं आता कि जिसमें सारे इसकी लीव्स शेड ऑफ हो जाएँ. अर्बोरल होता है और वुडी प्लांट्स होते हैं, मतलब ये हर ऑल ओवर देयर प्रेजेंट रहते हैं. और वुडी, इसका जो स्टेम रहता है वो काफ़ी वुडी रहता है. और जो वुड हम बहुत से पर्पजेस फर्नीचर वगैरह में यूज़ भी करते हैं. दैट वी विल स्टडी फर्दर इन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. नाउ एक्सटर्नल फीचर्स क्या रहते हैं? जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब 2n रहती है, और डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स. ये प्रॉपरली इसका रूट सिस्टम होता है, दैट इज टैप रूट सिस्टम. स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है, और लीव्स होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं होता है, प्रॉपर प्लांट होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव सब कुछ प्रेजेंट होता है. अब बच्चे जो बात करें हम ट्रीज़ की, तो जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में ही आता है. तो जो टॉलेस्ट ट्री है वो होता है सिकोया सेमीपेरेविंस. कौन सा होता है? सिकोया सेमीपेरेविंस. इसको हम बच्चे रेड वुड ट्री भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
रेडवुड ट्री, ये ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अगो पुराना है, ठीक है। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट वैरायटी है जिम्नोस्पर्म का, ऐसे भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, राइट ऑन द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो व्हाट यू विल राइट, दैट इज जैमिया पिग्मिया। क्या नाम रहेगा इसका, जैमिया पिग्मिया। बच्चे वेन एवर यू हैव टू राइट दिस साइंटिफिक नेम प्लीज अंडरलाइन एंड पुट देम अंडर इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा है और तभी उसमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये साइंटिफिक नेम है, और यही इसको लिखने का प्रॉपर मेथड है। फर्दर इसका जो रूट सिस्टम होता है बच्चे, वो टैप रूट रहेगा हमेशा और बहुत वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड होता है तभी क्या करता है कि स्ट्रांग रूट्स होती हैं और ईजिली जो वो वाटर कंडक्ट कर लेता है फ्रॉम द बिलो द अर्थ फॉर इट्स नरिशमेंट, ठीक है ना। उसकी जो स्टेम रहती है हमेशा इरेक्ट, सीधी होती है, ऐसे नहीं लेइंग नहीं होती है, इधर उधर जाएगी, इरेक्ट होती है। एरियल जो ब्रांचिंग हो जाएगी फर्दर प्लांट की, वो भी वुडिंग रहेंगी। जैसे आम का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म है, लेकिन उसकी तरह ये क्या होता है, ब्रांचेस हार्ड रहती है ना उसकी, हम उस पेड़ पे कहीं पे भी जा सकते हैं जब उसकी ब्रांचेस ज़्यादा वुडी और हार्ड हो जाए, वैसे ही रहता है ये, वैसे ही ब्रांच्ड होते हैं। नाउ इंटरनल फीचर्स में इसके में क्या होता है बच्चे, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो हमने पिछले किंगडम्स बने थे उसमें आधों में प्रेजेंट नहीं थे, कुछ में थे, टेरिडोफाइट में स्टार्ट हुए थे, बट दे आर नॉट सो वेल डेवलप्ड। इसमें थोड़ा सा एक लेवल अप वेल डेवलप्ड होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किस लिए होता था, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। बस इसमें जो जाइलम होता है बच्चे, उसमें क्या है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो फ्लोएम होता है उसमें भी जो सेल्स होते हैं फ्लोएम के, वो प्रॉपर साइड ट्यूब्स होती हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होती हैं, सील उसकी कनेक्टिंग्स जो होती हैं, जो एंड्स होते हैं प्रॉपरली सील नहीं होती हैं। अब जाइलम जो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं सब में वेसल्स जो होते हैं जाइलम के, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है इसमें, दैट इज़ नीटेल्स जो वैरायटी स्पीशीज़ का जो जाइलम है उसमें जो वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, so that is exception of gymnosperm. Now let us talk about the reproduction. अब जो रिप्रोडक्शन जो बच्चे होती है जिम्नोस्पर्म में, ये क्या करते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब ये 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर। जो मेगास्पोर होता है वो ओव्यूल्स मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो स्टेमन मतलब वो मेल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो मेगास्पोर बेयर करते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, और जो माइक्रोस्पोर बेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। अब क्या रहता है नेक्स्ट, इसमें माइक्रोस्पेंजियम जो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ लाइट पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन रहती है इसमें, उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट भी बनता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होती है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स, ठीक है। और ये नेक्स्ट फर्दर ये सीड्स क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसका एक स्पेशल करेक्टर ये रहता है, जैसे पिछले टेरिडोफाइट से ब्राइफाइट्स उनमें क्या था, वाटर की ज़रूरत थी फर्टिलाइजेशन के लिए, बट इनकी क्या, ये टेरेस्ट्रियल नेचर है, ये बाहर ड्राई में होते हैं, ठीक है। लैंड प्लांट्स है तो इसमें क्या रहता है, वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली इसमें क्या है, नई डेवलपमेंट इन्होंने की, सीड हैबिट, उनमें क्या थे, सीड नहीं थे, सोराई थी, प्रेजेंस ऑफ सोराई थे, है ना, स्पोर्स प्रोड्यूस होते, लेकिन इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सीड। अदर साइकिड्स, अब जो साइकस होता है इसमें जो वैराइटीज़ होती हैं उसको ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि साइकस को हम क्या कह के जानते हैं, या फिर हु आर नोन एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो साइकस आर नोन एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या उसको हम क्या बोलते हैं, पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम, क्या बोल सकते हैं, पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम, ठीक है। दिस आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसमें एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑलमोस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चे ऑर्नामेंटल यूजेस बहुत रहते हैं हमारे घरों में, जितने भी हमने मोस्टली जो भाई ये साइकस और जिम्नोस्पर्म, इसके बहुत से छोटे छोटे जिम्नोस्पर्म्स के जो हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, इसलिए उनको मेंटेन करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और थ्रू आउट द ईयर वो एवरग्रीन रहते हैं। सोर्स ऑफ वुड, यस, जो भी बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, जैसे आपने देखा हो हिमालयन रीजन्स में बड़े बड़े वुड लॉग्स होते हैं, तो वो फर्नीचर इंडस्ट्री में काम आते हैं। एडिबल प्रोडक्ट्स भी काम आते हैं, इसके सागो पाम हो गया, उसका सागो यूजली एज अ फूड आइटम यूज़ होती है। पाइन के जो पाइन होता है उसमें चिलगोज़ा पाइन जो होता है उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ होते हैं। रेजिन्स में से बहुत सारे डिफरेंट रेजिन्स निकलते हैं जो हमारे बहुत सी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं। मेडिसिनल यूजेस बहुत से हैं इसके, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। टैनिन्स
बड़ी सारी चीज़ों को टैनिन्स मतलब अलग अलग कलर के पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को टैन मतलब कलर करने के काम आती हैं। एसेंशियल ऑयल्स बहुत ड्रॉ होते हैं इससे। एसेंशियल ऑयल जो एसेंस करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एसेंस देते हैं, या वो एरोमा थेरेपी में यूज़ होते हैं, या डिफरेंट रीजन्स जहाँ पर भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑयल्स की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट वेरियस करेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन, distribution, habitat and external features of the gymnosperms. So now by tomorrow we will do what? We will do angiosperms. Okay, thank you, have a nice day.